अभी एजाज भी एक बात कर रहे थे कि कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार होगा या नहीं अडयाला जेल में बैठे शख्स के साथ, तो ये तो जी हाँ दोस्तों, आपने ज़मीना बादशाह की बातें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई ये ट्रस्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था कि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान साहब कोई उससे मिलेगा। लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क में जी आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की फुल कोशिश की गई। इस पर मंसूर अली खान साहब ने कहा, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। इस पर मज़ीद उन्होंने क्या बातें की, चले पहले इनकी ये बातें सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल तो इसलिए ये तो हम कभी भी ये नहीं। और इमरान खान साहब उस वक्त ये सोचा करते थे, मंसूर आपने खुद भी रिपोर्ट किया हुआ है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो फिर हमने देखा कि चॉइस कैसे बनी और कैसे हुई, ठीक। तो अभी अगर ये कोई हम समझ लें कि जी ये अब हमारे पास जो सेटअप है बस यही है और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलेगा, तो ये पाकिस्तान की सियासत में कह ही नहीं आप सकते। बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है और हमेशा हम देखते हैं कि चीज़ें होती हैं और निकल आते हैं रास्ते भी चीज़ें। जहाँ तक आपने इस्टेब्लिशमेंट और PTI के रिलेशनशिप की बात की है, तो उसमें देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बात है कि इस वक्त PTI में फैसला साजी का एक फुकदान नज़र आ रहा है, लीडरशिप का एक फुकदान नज़र आ रहा है। और यही हमें जो आप वो इस तरह कि जो अभी आप खुद बात कर रहे थे कि एक शख्स कुछ कह रहा है, वो मज़ामत की बात कर रहा है, दूसरा शख्स जो है वो कह रहा है कि मिलके अली मोहम्मद खान साहब कुछ कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब की टोन कुछ और है। अगर इधर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात कर ली, ये तो नून लीग में भी था। तो ये अब मैं जब हम कहते थे गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, ये मरियम नवाज कुछ कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। और फिर दूसरा इसमें एक और जो चीज़ है एडअप हुई, वो ये कि जो इस वक्त ज़्यादातर फेसेस हैं PTI के, जो आगे फेसेस हमें नजर आ रहे हैं, वो रिवायती पॉलिटिशियंस नहीं हैं। वो PTI के शुरू से जिस तरह एक आप कह रहे होते हैं कि नजरिया और एक पूरी स्ट्रगल लेके चल रहे होते हैं, वो लोग नहीं हैं। ज़्यादातर ये वकला हैं जो बेचारे इस वक्त केसेस में भी फंसे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, जो एहतजाज भी जिन्होंने स्ट्रीमलाइन करना है और जिन्होंने आकर यानी टॉक शोज में बैठना है और अपना नैरेटिव भी बिल्ड करना है। तो ये इस वक्त ना इधर के हैं ना उधर के हैं, किसी भी तरफ ये सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये जो आपकी लॉयर एग्जैक्टली, क्योंकि ये अब वो ना प्रॉपर लॉयर हैं ना ये प्रॉपर पॉलिटिशियंस हैं, तो ये बेचारे हर तरफ से लैग कर रहे हैं। जी, लैग भी कर रहे, इसीलिए फिर कुछ आप सही से नहीं। और दूसरी चीज जो इमरान खान साहब की अब बात है कि जो अगर फैसला अभी तक वो अगर लेके चल रहे हैं अपने हाथ में, तो देखिए इमरान खान साहब इस वक्त जो अपना नैरेटिव है उसको वहां तक ले गए हैं, आगे तक ले गए हैं कि जहां से वापसी उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई है। अच्छा, ये उनका नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रही हूं। एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूं कि अभी वो सिर्फ इतनी ही बात अगर करते हैं ना कि जी ठीक है या इस तरह कोई बात हो सकती है या उस तरह, तो मैं ये देखती हूँ कि खुद उनके वोटर सपोर्टर, उनकी जो अंदर से सोशल मीडिया टीम है और इस तरह उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जी इनसे कैसे बात होगी, इनसे बात नहीं हो सकती। अभी आप देखिए कि अली मोहम्मद खान साहब ने कोई स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दिया था, कितना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि जी आपने ये क्यों ऐसे बात कर दी, मुफाहमत की बात कर, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो अली अमीन गंडापुर साहब चले गए ना, नहीं चले गए, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उससे होगा क्या अगर ये चीज इस तरह से ये करते हैं PTI के अपना कोई रास्ता खोलते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लें PTI के लोग, भाई ठीक है जाहिर है बात इन्हीं से करनी पड़ेगी, अगर यही इस वक्त पावरफुल हैं और इन्हीं के साथ ही बात करके रास्ता निकलता तो हमें भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये जो हम अभी एक वो देख रहे थे ना कि एक पॉपुलैरिटी वेव जो आई हुई थी, उसमें फिर क्लियर कट आपको डेंट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर ये लगेगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मुझे लगता है ख्वाहिश भी है कि इमरान खान भी बाकी सियासतदानों की तरह एक सियासतदान ही हो और यही लगे कि जी ये सब एक जैसे हैं और इनको जब जैसे चाहे। अभी फिलहाल सिर्फ ये हुआ है कि जी खान नहीं मान रहा, खान नहीं मारा, एक वो बन जाता है नैरेटिव और एक इंप्रेशन बन जाता है कि जी शायद वो नहीं मान रहे और वो मज़ामत कर रहे हैं। अब मैं बोलूं, देखें इससे पहले भी हमने बहुत दफा देखा खान साहब पता नहीं कितने जलसे करते थे, मीर जाफर, मीर सादिक, जनरल बाजवा, ये जनरल मतलब नाम नहीं लेते थे लेकिन हम जानते थे उनकी उस वक्त जो है वो डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़मीना बादशाह की बातें सुन ली हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब अब जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, अगर उनकी पार्टी जो है वो जो नवाज शरीफ वालों से या किसी दूसरी से मुलाकातें करेंगी, जहां कोई उनसे साथ कोई डील करेगी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब के जो भी साथी हैं वो नए हैं, वो वकील हैं बेचारे, वो अपने केस भी लड़ रहे हैं और जाके अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, उधर जो है असम्बली में भी जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये मुश्किल वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सही जो है हैंडल कर रहे हैं सब कुछ जेल में बैठकर। तो ज़मीना बादशाह ने आज मंसूर अली खान साहब के शो में बड़ी जी अच्छी तकरीर की, उन्होंने अच्छा तरह अपना जो तजिया था वो पेश किया। तो अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।